नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस काफ़ी तरक्की कर रही है। तमाम वादों पर अमल किया जा रहा है, लेकिन इसकी मुनासिब तौर पर तशहीर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कई अफराद का कहना है कि अगर मुहिम सही तरीके से चलाई गई तो कांग्रेस को शिकस्त नहीं होगी। నేను పల్లా రాజశేఖర గారికి నేను ఒక రకం ధన్యవాదాలు కూడా చెప్తా ఉన్నాను. మీరు అవన్నీ అడగబట్టే మేము చేసి చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. లేకపోతే అసలు మేము అన్ని చేసుకుంటూ పోతున్నాం కానీ ప్రచారం చేసుకోవట్లేదు. చాలా మంది పాపం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు విపరీతంగా చేస్తా ఉన్నారు. సంవత్సరం నుంచి వచ్చి అన్ని చేస్తా ఉన్నారు కానీ సరిగ్గా ప్రచారం చేసుకోవట్లేదు. అంతకుముందున్న ప్రభుత్వం ఏమి చేయకుండా ప్రచారం చేసుకొని 10 ఏళ్ళు బతికింది. వీళ్ళు చేసిన స్కీమ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ప్రచారం చేసుకుంటే వీళ్ళకి అసలు తిరిగే ఉండదు ప్రజలంతా అంటున్నారు. దయచేసి మీరు చెప్పిన మాట ప్రకారం बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जुमे की नमाज घर में अदा करने से मुताल्लिक़ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ के तबसरे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा कि वो कब से फजीलत शेख बन गए। सदर मजलिस ने जामा मस्जिद चौक में जलसे यौम कुरान से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मजहबी आज़ादी है, मस्जिद है और सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लुधियाना में होली के जश्न के दौरान मुहाजिरीन और मुस्लिम तबके के दरमियान तसादुम हो गया। लुधियाना के ADCP S विग ने बताया कि मुहाजिरीन एक मस्जिद के करीब DJ बजा रहे थे, जिस पर लफ्जी बहस व तकरार हुई और मामला संगबारी तक पहुंच गया। पुलिस ने मदाखलत की और सूरत हाल को काबू में किया। FIR दर्ज कर ली गई है और बाज़ अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हल्दी की फसल पर अक़लतरीन इमदादी कीमत देने का मुतालबा करते हुए BRS के अरकान कानून साज कौंसिल ने कानून साज कौंसिल के बाहर एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़यादत BRS के रुकन कौंसिल के कविता ने की। महकमे आबकारी के हुकाम ने होली के मौके पर गांजे से तैयार करदा कुल्फी और आइसक्रीम्स की तैयारी और फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया। महकमे आबकारी के हुकाम के मुताबिक गांजे से तैयार करदा कुल्फी, आइसक्रीम, 72 मिठाई के टुकड़े वगैरह जब्त कर लिए गए। महकमे आबकारी के हुकाम ने मुलजिम सत्यनारायण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना तल्ली को सादा रखने की बात करने वाले खुद जेवरात से लदे रहते हैं, लेकिन तेलंगाना तल्ली को हमेशा सादगी में देखना चाहते हैं। तेलंगाना तल्ली से बदकम्मा को अलग करना दर हकीकत तेलंगाना की जिंदगी की तौहीन करने के मुतरादिफ है। మరొకటి కాదు. అదే విధంగా మీరు ఇంకొక మాట కూడా అందులోనే ధన్యవాద ప్రసంగంలో చెప్పారు. ఇవాళ మేము తెలంగాణ తల్లిని మార్చినాం అతి సామాన్యంగా ఉండాలని. చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు అధ్యక్ష? అతి సామాన్యంగా ఉండాలంట, నగలు ఉండొద్దంట, వడ్డానం ఉండొద్దా? చెప్పేవాళ్ళు మాత్రం వారి కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం నగలు వేసుకుంటారు, వడ్డానాలు వేసుకుంటారు, కోట్ల రూపాయలైన వాచులు పెడతారు, అదేవిధంగా అన్ని చేస్తారు. వారు మాత్రం తెలంగాణ మహిళ చాలా అతి సామాన్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు. అంతేకాదు తెలంగాణ తల్లి నుంచి వెళ్ళి బతుకమ్మని వేరు చేయడం అంటే తెలంగాణ బతుకును అవమానం చేయడం తప్ప మరొకటి కాదు. తెలంగాణ తల్లి ఉద్యమాగ్నిలో పుట్టింది.
ఎవరి కుట్రల నుంచేలో కువారం నుంచేలో ఓర్వలేని తన నుంచేలో పుట్టలేదు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఆ తెలంగాణ తల్లిని మార్చడం, అదేవిధంగా మేము అడిగేది ఒకటే. जीएचएमसी के अहदेदारों ने गच्चीबौली डीएलएफ में बड़े शेड को मुनहदम कर दिया. हाईकोर्ट की हिदायत पर इस गैर कानूनी शेड को मुनहदम कर दिया गया. जीएचएमसी के अमले ने पुलिस की भारी तादाद की मौजूदगी में इस शेड को मुनहदम कर दिया. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ नामपल्ली हल्के के तहत बाजार घाट में दावत इफ्तार में शिरकत की. साबिक रियासती वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि सहाफ़ियों को रिहा किया जाए. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स के इल्ज़ामात पर 2 खातून सहाफ़ियों रेवती और तन्वी यादव को गिरफ्तार किया गया है. हुकूमत फौरी तौर पर उनको रिहा करे. మహిళలు కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఇద్దరు మహిళా జర్నలిస్టులని టెర్రరిస్టులు చేసిన కాబట్టి ఆ రేవతి తన్వి యాదవ్ మీద కొద్దిగంత సానుకూలంగా మీరు దయచేసి ఆలోచించి వాళ్ళని విడుదల చేయాలని కోరుతున్నాం. जखाराबाद जिले के परगी के मजाफात में मलकापुर के करीब एक आरटीसी बस उलट गई. बस को सड़क के किनारे रोकने के दौरान बस मिट्टी में धंस गई, जिससे बस का तवाजुन बिगड़ गया और वो उलट गई. हादसे के वक्त बस में तकरीबन 90 मुसाफिर सवार थे. इनमें से 30 से ज़ायद को मामूली तौर पर जख्म लगे, जबकि दीगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए. साबिक वजीर व एमएलए हरीश राव ने स्पीकर से साबिक वजीर जगदीश रेड्डी की मअतली ख़त्म करने की अपील की. नामुनासिब रिमार्क्स के इल्ज़ाम में साबिक वजीर और एमएलए जगदीश रेड्डी असम्बली से मुअत्तल कर दिए गए. स्पीकर ने साबिक वजीर जगदीश रेड्डी को जारिया असम्बली इजलास से मुअत्तल कर दिया, जब उन पर ऐवान में नामुनासिब तबसरे करने के इल्ज़ामात लगाए गए थे. अमेरिका के डैन्यूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तैयारे में बड़े पैमाने पर आग लग गई. एयरपोर्ट की गेट पर उतरते ही एक तैयारे में अचानक आग भड़क उठी. चौकस अमले ने फौरी तौर पर मुसाफिरीन को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकाला. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.